जय माँ हिडिंबा। माता हिडिंबा ग्वारडू की नव प्रतिमा स्थापना का ये वीडियो है। सबसे पहले माता रानी का अभिषेक किया गया। वह घर में जहाँ से माता जी की मूर्ति ले जाएगी, कुंभ के साथ कन्या को आगे किया गया। झंडा, ध्वजारोहण, पालकी सब कुछ तैयार करके माता को वैदिक विधि विधान से मंदिर की तरफ ले जाने का कार्य शुरू किया गया। बहुत ही जोर शोर से भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ इस यात्रा में भाग लिया। एक भव्य जुलूस माता जी की शोभा यात्रा नव प्रतिमा को लेकर सारे गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। माता की नव प्रतिमा को स्थापित करने के लिए माता जी के मंदिर की तरफ की यात्रा बढ़ती हुई आप देखेंगे कि बहुत ही भव्य दृश्य है। ये माता जी का निवास स्थान ग्वारडू स्थित एक पहाड़ी पे है, जहाँ से माता के भवन से चारों ओर का बहुत ही रमणीय नज़ारा नज़र आता है। क्योंकि माँ हिडिंबा भद्रकाली या भीमा काली का ही समरूप मानी जाती हैं, तो इनका जो निवास स्थान है वो भी घटाओं के बीच में ही है, घाटियों के बीच में है। संपूर्ण ग्रामवासी ग्वारडू गांव की ये कुलदेवी है। ग्वारडू से माता की जो ये एक तरह से प्रसिद्धि है, माता के जो चमत्कार हैं वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी माता से मांगते हैं तो माता आपकी मुराद ज़रूर पूरी करती हैं। आपके समक्ष बहुत भव्य श्रद्धालु एक माता जी की पालकी को कंधों पे उठाकर अपने मंदिर की तरफ ले जाते हुए सभी लोगों ने बहुत श्रद्धापूर्वक इसमें भाग लिया। हर किसी ने जिसका हो सके सेवा इस दौरान की। भक्त की कतारें काफ़ी लंबी नज़र आ रही थी। काफ़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। ये माता जी की महिमा ही है कि सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ गायन वादन करते हुए मंदिर की तरफ माता जी के नव प्रतिमा को स्थापित करने के लिए शामिल हुए। ये प्राचीन मूर्तियां हैं माता जी की। ये जो संगमरमर की मूर्ति है, इसी के स्थान पर नई मूर्ति को स्थापित किए जाने की ये वैदिक विधि विधान से क्रियाएं हैं। माता जी की डोली आ चुकी है। कन्या कलश के साथ माता जी के प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। विधि विधान से अब माता जी को अंदर लाया जाएगा, लेकिन इसको प्राण दान दिए जाएंगे इससे पहले। ये बहुत ही अद्भुत मौका है। ये मेरे जीवन में तो मैंने पहली बार ही देखा है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही भव्य नज़ारा है माता जी के मंदिर से आसपास के इलाके का। इसीलिए इसे भीमा काली कहा जाता है, हिडिंबा माता कहा जाता है। माता जी का आवरण से यानी कि ढका हुआ मूर्त है, क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती माता जी किसी के सामने नहीं आएंगी। इसका पूरा विधि विधान पहले तो माता के मंदिर में भजन और आरती का कीर्तन में डूबे पड़े हैं। बहुत ही बहुत सुंदर दिख रहा है।
अब माता जी का वैदिक विधि विधान से पहले जलाभिषेक होगा। जलाभिषेक के बाद माता जी का आवरण उतारा जाएगा पाहर वाला। तो इस में सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भाग लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद माता जी की पूजा की जाएगी। माता जी की आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि अभी इनमें प्राणदान नहीं हुआ, और प्राणदान के बाद भी चर्चा के बाद हमें पता लगा कि माता सबसे पहली दृष्टि एक कन्या पर ही डालेंगी, और तब तक इन्हें कोई भी नहीं देखेगा। तो पहले चरण में इनका स्नान करवाया गया। अब द्वितीय चरण में इनका पुष्पों का स्नान करवाया जाता है। पुष्पों के नीचे माता जी की मूर्ति है, और इन पुष्पों के स्नान के बाद माता जी को कुछ समय रेस्ट करने के लिए दिया जाता है शैया पे, और तत्पश्चात इन फूलों को एकत्रित करके माता जी को पुनः चौकी पर स्थापित करके पूजन किया जाता है। पूजन के बाद द्वितीय चरण में तो हमने देखा कि पुष्पों से स्नान करवाया था। अगले चरण में इन्हें चावलों के स्नान करवाया जाता है। जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगते हैं उनका अंतःकरण से इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। माता को चावलों के साथ सभी ने अपने अपने हाथों से चावल लिए और माता जी की मूर्ति को पूरा चावलों से ढक दिया है। थोड़ी देर माता जी को आराम करने के बाद पुनः इन चावलों को एकत्रित करके भंडारे में डाल दिया जाता है या ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। इनको एकत्रित करके, जैसा कि हमारे पंडित जी ने कहा कि इन्हें भंडारे में ही दान कर दिया जाए, माता जी के नाम से वो नहीं दे जाएंगे। मूर्ति को पुनः बनाया जाता है और इनका दोबारा से माँ हिडिंबा का पूजन किया जाएगा। ये चरणबद्ध एक वैदिक प्रक्रिया है जिसे निर्वाह किया जा रहा है। इसके बाद माता जी का फलों से अभिषेक किया जाएगा। आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के फलों से माता जी को सजाया जाता है, या यूं कहें कि ढका जाता है। जिस तरह से अक्षत पुष्पों के साथ माता को ढका गया था, जल के साथ ढका गया था, उसी तरह से अब अगले चरण में माँ को फूलों के साथ पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ढका जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस कार्य को करने में सभी बड़े श्रद्धापूर्वक अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और माँ की मूर्ति को अलग अलग भांति भांति की किस्मों के फलों के साथ ढका जा रहा है। मित्रों, ये मेरे जीवन में भी मैं पहली बार इस तरह से किसी मूर्ति को जीवंत देख रहा हूँ, और प्राणदान की प्रक्रिया में ये मुझे पहली बार अवसर मिला है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद अगले चरण में इस माँ हिडिंबा की मूर्ति को पैसों से यानी कि मुद्राओं से या नोटों से ढका जाता है, और उसे श्रृंगार करके पुनः इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, ताकि माँ हम सब पर इन सभी चीज़ों की कृपा रखे। ये देखिए, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति को जोड़ा जाता है ताकि प्राणों का संचार हो सके। ये एक वैदिक नियम है। माँ की मूर्ति है बहुत भव्य सुंदर, और इसे ढका गया है। इसके बाद पुरानी मूर्ति को स्पर्श करके नई मूर्ति के उन्हीं अंगों को स्पर्श किया जाता है। पुरानी मूर्ति को निकाल कर पूरे विधि विधान से विसर्जन हेतु जिन व्यक्तियों को ये कार्य सौंपा गया है उनके हैंडओवर करके माता की पुरानी मूर्ति को विधि विधान के साथ मंदिर से रुखसत किया जाता है, विदा किया जाता है। जय माँ हिडिंबा। अब माता की नई मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। माता की उस मूर्ति को उठाकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। बहुत ही भव्य और सुंदर स्वरूप है। अब इसके पश्चात गाने बजाने का क्रम
कीर्तन का क्रम तो साथ में चल ही रहा है। ये मंदिर के गर्भगृह का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर माँ का स्वरूप नज़र आ रहा है। बाहर भजन कीर्तन में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अंदर पंडित जी यजमान के साथ श्रृंगारित रूप है माँ का। और इस तरह से माता की स्थापना ग्वारडू के मंदिर में कर दी गई। माँ को सबसे पहले कन्या के सामने किया गया। माँ का ये स्वरूप है। मैं चाहता हूँ कि सभी देखने वाले इसका लाभ उठाएं। माँ आप पे इन नवरात्रों में अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबके घर धन धान्य से भरपूर रहें। जय माँ हिडिंबा। इस तरह से ये विधि संपन्न हुई। जय माँ हिडिंबा, जय माँ हिडिंबा।